हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग क्लास 9th में अपने प्रीवियस सेशन में पढ़े थे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और उसमें एक और वर्ड था, ये तो फॉर्म गवर्नमेंट का है ही। ये गवर्नमेंट का जो ये फॉर्म है वो किसके लिए है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इन सभी चैप्टर में हम लोग तीन चैप्टर है क्लास 10th में जो हम लोग क्लास 9 से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहला है पावर शेयरिंग, दूसरा है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एक है डेमोक्रेसी पॉलिसीज। तो ये तीन चैप्टर कवर अप करेंगे हम लोग क्लास 9 के बेस से। तो सबसे पहला है पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में जिस तरह से गवर्नमेंट का रूल है वो किस तरह से था। तो ये चैप्टर को समझने के लिए जो हमारा एक शॉर्ट टर्म में अगर कहें तो दो कंट्री को कंसीडर किया गया, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। ठीक है, तो बेल्जियम क्या है? तो बेल्जियम एक स्मॉल नेशन है यूरोप का। शॉर्ट में ध्यान रखना है कि बेल्जियम जो है एक स्मॉल नेशन है यूरोप का, जिसमें एक छोटा सा एरिया, जस्ट जिस तरह हमारे इंडिया में हरियाणा है, ठीक उसी तरह से बेल्जियम एक स्मॉलर एरिया है एज कम्पेयर्ड एज हरियाणा। ठीक है, और यहाँ की लोग के जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से हाफ है। ठीक है, बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो तीन बॉर्डर को टच करता है। पहला है नीदरलैंड, दूसरा है जर्मनी और तीसरा है फ्रांस। क्लियर है? बेल्जियम का जो बॉर्डर किस को टच कर रहा है? तो नीदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। बेल्जियम में जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़। क्लियर है? यहाँ तक बेल्जियम में 59% जो थे वो डच लैंग्वेज यूज करते थे, जबकि 40% जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते थे। जो डच लैंग्वेज को यूज करते थे वहां के रहने वाले लोग को हम लोग फ्लेमिश रीजन कहते थे, और जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे वो लोग जिस रीजन में रहते थे उसको हम लोग वलोनिया रीजन कहते थे। बच गया 1%। तो 1% लोग जो थे बेल्जियम में वो जर्मन भाषा का यूज करते थे। क्लियर है? बेल्जियम में 59% लोग डच लैंग्वेज यूज करते थे, 40% फ्रेंच यूज करते थे और 1% जर्मन लैंग्वेज यूज करते थे। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल। ठीक है, और ये जो ब्रुसेल है इसमें 20% लोग जो थे वो डच लैंग्वेज को यूज करते थे फॉर स्पीकिंग, और 80% लोग जो थे वो अपने स्पीकिंग में फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे वो पावरफुल भी थे और रिच भी थे, जबकि जो डच स्पीकिंग लैंग्वेज वाले जो थे उनको गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड किया जाता था। तो ब्रुसेल में डच स्पीकिंग लैंग्वेज जो था वो मेजॉरिटी था, पर कैपिटल के कंपैरिजन में ये माइनॉरिटी है। एक चीज ध्यान रखना है कि ब्रुसेल जो है, ब्रुसेल में डच स्पीकिंग जो था वो मेजॉरिटी था, पर कैपिटल के कंपैरिजन में ये माइनॉरिटी था। एक चीज ध्यान रखना है कि बेल्जियम में 1 करोड़ था, और क्या बताया जा रहा था कि इसका जो पॉपुलेशन है वो हाफ है हरियाणा से। श्रीलंका का पॉपुलेशन था 2 करोड़। तो श्रीलंका का पॉपुलेशन जो 2 करोड़ है वो हरियाणा के बराबर है, क्योंकि बेल्जियम का जो पॉपुलेशन वो हाफ है, तो 2 का आधा हो गया 1 करोड़। बेल्जियम में 1 करोड़ लोग रहते थे और श्रीलंका में 2 करोड़ लोग रहते थे। श्रीलंका में 2 भाषा का बेसिकली यूज किया जाता था, एक हो गया तमिल और दूसरा सिन्हल। तमिल जो थे वो 18% लोग यूज करते थे बोलने के लिए, और सिन्हाला का लैंग्वेज को 74% यूज किया करते थे। तो 18% जो तमिल लैंग्वेज को यूज करते थे वो हिंदू और मुस्लिम थे, लेकिन सिन्हाला लैंग्वेज जो यूज करते थे 74% वो सारे के सारे
बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, ठीक है। लेकिन 7% उनमें से क्रिश्चियन थे जो तमिल लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे और सिन्हाला लैंग्वेज को भी यूज करते थे। तो यहाँ हम लोग लिख दिए कि क्रिश्चियन जो थे वो तमिल और सिन्हाला दोनों यूज करते थे। कितना? 7%। एक चीज ध्यान रखना है कि ये तमिल लैंग्वेज जो श्रीलंका में यूज हो रहा था, ये भी दो हिस्सा में बढ़ चुका था। एक था श्रीलंकन तमिल और दूसरा था इंडियन तमिल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पावर शेयरिंग को पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इसको नोट डाउन